गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर हम ऑडियो बुक समरी चैनल पर एक नई ऑडियो बुक लेके आए हैं, जिसका इस चैनल पर अगर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर बार आपको एक नई ऑडियो बुक समरी सुनने को मिल सके। आपका स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, जहाँ पर आप सुन सकते हैं कि वर्ल्ड फेमस किताबों के लेखक रॉबर्ट ग्रीनी की किताब मास्टरी पर आधारित थी। मैंने पहले भी ऑडियो बुक समरी डाली हुई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से खूब सारी समरी ऑडियो के यूट्यूब के लिंक दिए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप इनको सुन सकते हैं। इस किताब में 6 जो चैप्टर्स हैं, मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस ऑडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टैलेंट, गुड लक और ग्रहों की दशा जैसी बातों को पीछे छोड़कर कठिन से कठिन स्किल को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी ने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है और मास्टरी के स्तर तक पहुंच सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोहरा दूंगा, ताकि इस ऑडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रह सके। तो इस ऑडियो को सुनने मत भूलिएगा। तो आप इस ऑडियो को कंटिन्यू सुनते चलिए। पहला चैप्टर है डिस्कवरी और कॉलिंग द लाइफ टास्क। दोस्तों, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीज़ों को बड़ा करती है और उनमें बदलाव करती है। चलिए बात करते हैं लियोनार्डो डा विंची की, जो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कार और आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो बहुत सारे कामों में जीनियस थे और वह यह मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, हमें जीनियस बना सकती है। लियोनार्डो को बचपन में ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वह प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वह पहाड़ों पर या नदी के किनारे पर बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाते थे। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। वह सभी लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में कुछ गुण सामान्य होते हैं। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर इसाक न्यूटन कहते थे कि वह ग्रेविटी के बारे में हर रोज़ सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वे ग्रेविटी के नियम की खोज करने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनके कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम के लिए उनकी लगन थी। स्टेप्स फॉर योर कॉलिंग फाइंडिंग योर कॉलिंग स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर कॉलिंग लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के कुछ तरीके बताए हैं। रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। बहुत से लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वह बचपन से ही करना चाहते थे। आपको ये सोचना होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। ऑक्यूपी द परफेक्ट निश। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा कि बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस बात में थी, वो काम कौन सा था जिसमें अधिक दिलचस्पी थी। अवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव में गलत प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत और शोहरत को देखकर ना अपनाएं और ना ही अपने माता पिता कहने पर किसी गलत प्रोफेशन में जाएं। लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आपको अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमने गलती से चुना है, क्योंकि गलत काम करते हुए कभी सफल नहीं हो सकते हैं। फाइंड योर वे बैक। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। और ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वह सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं किया जाए। अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पर भटक जाए तो आपको सही रास्ते पर सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सबमिट टू रियलिटी द आइडियल अप्रेंटिसशिप।
सेकंड चैप्टर, स्कूल और कॉलेज में हम जो शिक्षा लेते हैं वह किताबी शिक्षा होती है जिससे हमें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है। कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद समय आता है प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने का, जिसे ट्रेनिंग में भी कहा जाता है, कि जो कि सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। हर बार जब आप अपना करियर बदलते हैं तो आप इस चरण में नए सिरे से दाखिल होते हैं। नए कार्य क्षेत्र में जाने के बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि नए कार्य क्षेत्र में आपको सब कुछ करने से शुरू करना होता है, जीरो से, और शुरू से सीखना होता है। अब सवाल ये उठता है कि सही काम का चुनाव कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको केवल उसी काम की ट्रेनिंग को चुनना है जिसमें आपको सबसे अधिक सीखने को मिले, जिस काम की मार्केट में अच्छी डिमांड हो, मांग हो। द 3 स्टेप्स ऑफ द अप्रेंटिसशिप फेस। स्टेप 1, डीप ऑब्जर्वेशन, द पैसिव मोड। ज़्यादातर लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में ये सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती है और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कार्य क्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल हैं, उन्हें सफलता की तकनीक और नियम सीखने चाहिए। स्टेप 2, स्किल एक्विजिशन, द प्रैक्टिस मोड। दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे ज़रूरी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज़्यादा स्किल्स को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल ज़रूर आएगी। कई बार आपको नई चीज़ें सीखनी मुश्किल लगेगी और कई बार आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। ज़्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किल्स को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की और भटकने से बचें। स्टेप 3, एक्सपेरिमेंटेशन, द एक्टिव मोड। जब आप ट्रेनिंग में नई स्किल्स सीखते हैं तो उसके बाद समय आता है उन स्किल्स को अप्लाई करने का। स्ट्रेटजीज फॉर कंप्लीटिंग द आइडियल अप्रेंटिसशिप, वैल्यू लर्निंग और मनी। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने विचारों पर काम करने के लिए खास और पर अलग समय से निकालते थे। वह जो भी सोचते थे उस काम पर को ज़रूर करते थे। इसलिए हमें शुरुआत में पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए और ट्रेनिंग के द्वारा सीखी हुई स्किल्स को अमल में लाना चाहिए। कीप एक्सपांडिंग योर होरिजन्स। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए और उनके पॉजिटिव विचारों को सीखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमें ये वह सब सीखने को मिलेगा जो हम अकेले रहकर कभी नहीं सीख सकते थे। ट्रस्ट द प्रोसेस। किसी भी काम में कुशलता हासिल करने के लिए समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है और अपने स्किल्स को विकसित करना पड़ता है। लगातार कोशिश करने और सीखने से ही कुशलता आती है और आपको सफलता मिलती है। मूव फॉर टूवर्ड रेजिस्टेंस एंड पेन। अक्सर लोग जब किसी भी स्किल को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो उसी पर काम करते रहते हैं, क्योंकि उस पर काम करना उन्हें आसान लगता है। ऐसा करने के बजाय हमें नई स्किल्स को सीखना चाहिए और नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम नए नए काम करना सीख लेते हैं और हमारा काम करने का दायरा भी बढ़ता रहता है। अप्रेंटिस योर सेल्फ इन फेलियर। जब किसी मशीन में कोई ख़राबी आ जाती है तो आपको ये पता होता है कि उसके कौन से हिस्से में ख़राबी है और उसे कैसे ठीक करना है। ठीक इसी तरह जब हम किसी काम में फेल होते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें अपनी कौन सी स्किल्स पर काम करने की और उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कंबाइन द हाउ एंड द वाट। हमें किसी भी स्किल को पूरी तरह से सीखना चाहिए और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी स्किल्स से न तो आप में कुशलता आएगी और ना ही आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे जिसके लिए आप उस स्किल्स को सीख रहे थे। इसलिए आप जो भी सीखे उसे पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद उस पर काम ज़रूर करें। एडवांस थ्रू ट्रायल एंड एरर। आपको हमेशा अपने करियर के शुरुआती दौर में अलग अलग स्किल सीखनी चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहिए। आपको 20 से 25 साल की उम्र के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहिए और उसमें से जो काम आपको अपने लिए सबसे अच्छा लगे उसे हमेशा के लिए अपना लेना चाहिए। हमें शुरू में केवल एक कार्य क्षेत्र में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति केवल एक कार्य क्षेत्र में रहता है वह अक्सर 40 साल की उम्र तक अपने काम में बोर हो जाता है। शुरुआती दौर में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने से और अलग अलग काम सीखने से आपके पास हमेशा काम करने के नए मौके मौजूद रहते हैं। 3, ऑब्जर्व द मास्टरी पावर और द मेंटर डायनेमिक। गुरु और शिष्य का रिश्ता कुछ सीखने के लिए सबसे अच्छा रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्यों का ध्यान उनके लक्ष्य पर करवाते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। वह केवल अपना ज्ञान ही नहीं, अपना अनुभव भी अपने शिष्यों को देते हैं। आपका काम है सही गुरु का चुनाव करना जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो।
ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरी ओर अगर आपके सर्किल में अच्छे शिक्षक नहीं है तो किताबें आपके लिए सबसे अच्छे शिक्षक साबित हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा किताब पढ़नी चाहिए और उनसे सीखते रहना चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर डीपेनिंग द मेंटर डायनेमिक, चूज ए मेंटर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड इंक्लिनेशन। हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने शिक्षक का चुनाव करना चाहिए। सही शिक्षक आपको सहारा देगा, आप में आत्मविश्वास जगाएगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको ऐसा शिक्षक ढूंढना होगा जो आपको वह सब दे सके जो आप पहले से ही पाना चाहते थे। गैज डीप इन टू द मेंटर्स मिरर। शिक्षक आपको बताएगा कि आप अपने जीवन के कौन से हिस्सों में कमज़ोर हैं, आपको आपकी गलतियाँ बताएगा। इसके लिए उसके द्वारा की जाने वाली आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। शिक्षक द्वारा आलोचना करने से आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्रिएट ए बैक एंड फोर्थ डायनेमिक। कई बार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। इसे समझने के लिए आपको एक बार पीछे से जाकर दोबारा से सोचना होगा कि आप अपने शिक्षक से क्या सीखना चाहते हैं। आप जो भी सीखना चाहते हैं वह आपको अपने शिक्षक को बताना होगा ताकि वह आपको आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपको सभी स्किल सिखा सके जिनकी आपके कार्यक्षेत्र में ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ, सी पीपल एज दे आर, सोशल इंटेलिजेंस। दोस्तों, अगर रॉबर्ट ग्रीक ने कहते हैं कि हमें दो तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, मनुष्यों की स्पेसिफिक नॉलेज जो आपको बताएगी वे दुनिया को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा जनरल नॉलेज जिससे आपको लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाओं का पता चलेगा। स्पेसिफिक नॉलेज, रीडिंग पीपल। दोस्तों, आपको लोगों को वैसे ही समझना होगा जैसे वे असल में होते हैं। आपको लोगों पर ध्यान देना सीखना होगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि वे असल में कैसे हैं। आपको उनके शब्दों पर ध्यान देने के बजाय उनकी आवाज़ की टोन, उनकी नज़रें, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। आप लोगों से बात करें जिससे वे भावनाओं बह जाए, क्योंकि इमोशनल होकर वे आपको अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तभी पता चलता है जब वह गहरी भावनाओं में डूब जाता है, जैसे कि तनाव में होना या बहुत उत्साहित होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में होता या बहुत खुश होता है, वो उत्साहित होता है, तो उसका असली स्वभाव आपके सामने उजागर हो जाता है। कुछ लोगों का असली स्वभाव तब पता चलता है जब वह बहुत गुस्से में होते हैं। ऐसा करने से आपके बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और उसके बाद उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। जनरल नॉलेज, द 7 डेडली रियलिटीज़। अब मैं आपको जनरल नॉलेज की 7 सच्चाई बताऊंगा कि जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। एनवी, दूसरों से तुलना करना हम सभी मनुष्य के स्वभाव में होता है। हम अपने दिन की तुलना, बुद्धि की तुलना, सफलता की तुलना, अपनी हैसियत की तुलना भी दूसरों से करते हैं। दूसरों को सफल होते देख कर लोगों के मन में जलने की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। कन्फर्मिज्म, जब लोग समाज में किसी भी तरह के ग्रुप बनाते हैं तो उनके अंदर एक तरह की असुरक्षा उत्पन्न होती है। जो लोग एक दूसरे को देखे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे उनके और दूसरों के बीच के अंतर का आदर करते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्पष्ट रूप से अलग है वे असहज महसूस करते हैं। डिग्निटी, दुनिया कई तरीक़ों से जटिल हो गई और जब भी हमें ऐसी जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी आदतें और रूटीन ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ऐसा लगे कि परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि हम दूसरों की कठोरता को स्वीकार करें, उनके विचार को सम्मान करें। सेल्फ ऑब्सेसिवनेस, काम के वातावरण में हम लगभग खुद को सबसे अधिक महत्व देते हैं, अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। आमतौर पर लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनके साथ उसी बारे में बात करें जिनमें उनकी दिलचस्पी है। ऐसा करने से वह आप में दिलचस्पी लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद भी करेंगे। लेजीनेस, दोस्तों हम सब अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाने के लिए सबसे तेज़ और सबसे आसान रास्ता लेना चाहते हैं, लेकिन हम आम तौर पर हमारी उत्सुकता को नियंत्रित करते हैं। हम कड़ी मेहनत से जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके महत्व को समझते हैं। आमतौर पर उन लोगों से सावधान रहें जो साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वे अक्सर ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए सारा मुश्किल काम कर सके, जिसका वे फ़ायदा उठा सके। फ्लाइटीनेस, हम सोचते हैं कि हमारे ज़्यादातर फैसले रैशनल या तार्किक होते हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम अपने भावनाओं बहकर हर काम करते हैं। उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर हम अपने विश्वास बनाते हैं। और कहने का मतलब यह है कि हमारी भावनाएं हमारे रैशनैलिटी से ज़्यादा ताकतवर होती है और हमारे काम पर भावनाओं का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। पैसिव अग्रेशन, किसी प्रकार की पैसिव अग्रेशन या शांत गुस्से का मूल कारण डर है, इसलिए हम अपने मन में किसी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर एक्वायरिंग सोशल इंटेलिजेंसी, स्पीक थ्रू योर वर्क। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पर
पॉलिटिकल दबाव है तो आपको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका ध्यान केवल अपने काम पर होना चाहिए। और जब आप अपने काम को कुशलता से करेंगे तो उन लोगों में आप अलग दिखाई देंगे जो बोलते ज़्यादा और काम कम करते हैं। सी योर सेल्फ एज अदर्स सी यू। लगभग हम सभी में किसी न किसी प्रकार की कमियाँ होती है। कुछ कमियाँ हानिरहित होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हमें मुसीबत में डाल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं या लोगों की आलोचना के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं या बहुत आसानी से गलती कर बैठते हैं। आप खुद के साथ ईमानदार रहें और देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियाँ हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। जब आप खुद को लोगों की नज़रों से देखेंगे तो आपको आपकी कमियाँ पता चल जाएगी और थोड़ी सी कोशिश करने से आप उन्हें सुधार लेंगे। सफ़र फूल्स ग्लैडली। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी मूर्खता व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। लगभग हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। अपने अंदर की मूर्खता को देखने से आप दूसरों की मूर्खता को भी स्वीकार कर पाएंगे। ऐसा करने से आप दूसरों की मूर्खता पर मुस्कुराएंगे और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टिव। आप जैसे जैसे अपने काम के बारे में सीखते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और आप इस ज्ञान को अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करना है ताकि आप अपने स्किल्स को बेहतर कर सकें और आगे बढ़ते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। स्टेप्स 1, द क्रिएटिव टास्क। आप किसी जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ पर केंद्रित करते हैं। जिस काम पर आप अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करेंगे वह आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टेप 2, क्रिएटिव स्ट्रेटजीज। कल्टिवेट नेगेटिव कैपेबिलिटीज। अपने काम के दौरान आपको बहुत सारी समस्याओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सहने और निपटने करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से जानने ताकि समय पर आने पर आप उनके लिए पहले से तैयार रहें। अलो फॉर सरमडिप्टी। अपनी सामान्य दिलचस्पी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने मन में नए विचारों को विकसित करें और जल्दबाजी में किसी भी बात का परिणाम निकालने की गलती ना करें। हर समय अपने साथ एक नोटबुक रखें, उसमें नए विचारों को लिखें। ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव। किसी भी विषय या समस्या को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। किसी भी समस्या के बारे में देखें कि उसमें क्या अजीब है, उसमें क्या है क्या नहीं है। अलग अलग नज़रिए से देखने पर आपको किसी भी समस्या के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आप उसके बेहतर हल ढूंढ पाएंगे। रिवर्ट टू प्रीमल इंटेलिजेंस। भाषा से पहले सोचने की कोशिश करें। जिन चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसको उनको विजुअल लैंग्वेज मॉडल या चित्रों से समझने की कोशिश करें। स्टेप्स 3, द क्रिएटिव ब्रेक थ्रू टेंशन एंड इंसाइट। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो एक समय ऐसा आता होता है जब तनाव अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे समय पर आपको काम से ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए कि आप उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए कोई और काम भी कर सकते हैं। तनाव की परिस्थिति में ब्रेक लेने से आपको किसी भी समस्या का हल ढूंढने और काम को पूरा करने का रास्ता मिल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय है। ये भावना हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारा ध्यान बढ़ जाता है और विचार फैल जाते हैं। हम काम में हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है और काम करने की गति भी कम आ जाती है, जिसके कारण दिमाग अपने ऊंचे स्तर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटजीज फॉर द क्रिएटिव एक्टिव फेस, द ऑथेंटिक वॉइस। जो कोई भी व्यक्ति तकनीकों को सीखने में अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करने में 10 साल लगाए हुए मास्टरी हासिल कर पाएगा, कुछ अनोखा बन जाएगा। द द फैक्ट्स ऑफ ग्रेडियंट। 20 अलग अलग आइडियाज़ पर काम करने से बेहतर है कि किसी एक आइडिया को लेकर उसके अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाए। मैकेनिकल इंटेलिजेंस। अंत में आप अपने स्किल की बदौलत ही आपका सफलता हासिल करते हैं, ना कि मार्केटिंग के जरिए। नेचुरल पावर्स। आप अपने आप को पूरा समय दें और अपने कार्य क्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल करें और धैर्य के साथ अपने हर काम को पूरा करें। द ओपन फील्ड। हमेशा कुछ नया बनाने या करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। द हाई एंड। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वह बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़े। डायमेंशनल थिंकिंग। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आपको जितना हो सके अपना आइडिया पर हर दिशा में सोचना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपके काम से संबंधित बहुत सारे रहस्य अपना आप ही सामने आ जाएंगे। पोज द इंस्टीट्यूटिव विद द रैशनल मास्टरी। शुरुआत में हमारे इंस्टीट्यूशंस या अंतर्ज्ञान इतने धुंधले होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं। सभी मास्टर्स इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इन आइडियाज़ पर ध्यान देना सीखते हैं। इनमें से कुछ लोग जहाँ वहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग
इन आइडियाज़ की बदौलत मास्टरी को हासिल कर लेते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग मास्टरी: कनेक्ट टू योर एनवायरमेंटल प्रीमल पावर्स। अपने वातावरण के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और मास्टरी हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, सुप्रीम फोकस। मास्टरी हासिल करना स्विमिंग करने की तरह है। जब हम खुद प्रतिरोध कर रहे हो या बहाव के विपरीत तैर रहे हो तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानो, उसके साथ बढ़े। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ थ्रू प्रैक्टिस। द फिंगर टिप फील: यदि आप एक कठिन स्किल सीख रहे हैं जैसे कि एक जेट प्लेन उड़ाना इत्यादि, तो उसके लिए हमें एक के बाद एक छोटे छोटे स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया के अंत में जब हम सभी छोटे छोटे स्किल सीख लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानकारी जमा हो चुकी होती है। ये सभी जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है, जो किसी भी मास्टर स्किल्स को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। वाइडन योर विजन, द ग्लोबल पर्सपेक्टिव: किसी भी कम्पिटिटिव माहौल में जीतने वाले या हारने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति के पास बड़ी सोच होती है और जिसका नज़रिया असीमित होता है वही विजेता होता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति हर समय आगे की सोच रखता है और किसी भी परिस्थिति को नियंत्रण करने की क्षमता रखता है। सबमिट टू द अदर, द इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव: हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते जैसा दूसरे लोग महसूस कर रहे होते हैं। हम हमेशा चीज़ों को बाहरी तौर पर देखते हैं, जो कि बहुत सारी गलत फहमी और समस्याओं का कारण होता है। इसलिए हमें चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह ऑडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस ऑडियो के अंत में दिए गए सारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है, अपना सारा ध्यान और ऊर्जा उस लक्ष्य पर लगाता है। एक समय पर केवल एक इसी स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज़्यादा स्किल को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल्स को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। सबसे ज़रूरी काम है सही गुरु का चुनाव करना, जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान अनुभव हो। उसे ऐसे गुरु को चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मास्टरी यह बुक पर बना ऑडियो बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट्स लिखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहाँ जाकर इस बुक को आप परचेज़ करके पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे ऑडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं समाप्त होती है।